अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मिशाल इम्तियाज़ और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फिर नाज़रीन, सर्दी की आमद है और सर्दी के आते ही तकरीबन हर घर में ही मछली का इस्तेमाल बढ़ जाता है। इसके अलावा खाने पीने के शौकीन हज़रात जो के हैं वो रुख करते हैं बाज़ारों का मछली खाने के लिए। और मछली कोई इसमें शक नहीं कि बहुत लजीज़ होती है और हम सबको लाजमी खानी चाहिए, बिकॉज़ इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है और ये वाइट मीट है। वाइट मीट हमेशा हेल्दी होता है। इसको आप आंख बंद करके इस पर एतबार करके आप इसे खा सकते हैं। इसके कोई नुकसानात भी नहीं होते। मछली का इस्तेमाल सर्दी में आपको लाजमी करना चाहिए, बिकॉज़ आपको सर्दी से बचाती है, नज़ला ज़ुकाम से आप में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करती है बीमारियों से लड़ने के लिए। इसलिए आपको मछली का इस्तेमाल तो लाजमी करना चाहिए और तकरीबन मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई ही इसका इस्तेमाल खुद ब खुद ही करता है। लेकिन नाज़रीन, मछली ख़रीदते वक्त भी कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको नोट करना चाहिए। अब आप जब मछली ख़रीदते हैं तो आपको ये बात कैसे मालूम होगी कि ये मछली एक्सपायर है या फिर ये मछली फ़्रेश है? बिकॉज़ मछली की स्मेल तो आपको पता है कि एक ही होती है, वो हर किसी में से आती है। इसके अलावा यहाँ पर आप ये भी नहीं पता कर सकते कि ये मछली एक्सपायर्ड थी या फ्रेश, बिकॉज़ यहाँ पर तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता मछली को कि हम इसे ज़िबा करते हैं जैसे कि हम बाकी जानवर करते हैं, जैसे कि बकरा है या मुर्गी है। जब इसको ज़िबा करते हैं तो हम जान लेते हैं कि ये ज़िंदा जानवर था और हमारी आंखों के सामने इसको काटा गया है। लेकिन मछली के बारे में ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं चलता कि ये मछली फ़्रेश थी या फिर एक्सपायर हो चुकी थी। अब पहली बात तो ये कि मछली एक्सपायर्ड थी या फिर फ्रेश थी, आपने ये कैसे मालूम करना है। और दूसरी बात यहाँ पर इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि जब मछली का शिकार किया जाता है, जाल में मछली पकड़ी जाती है, तो अब आपको ये कैसे मालूम होगा कि ये मछली जाल में जब आई तब ये ज़िंदा थी या फिर ये पानी में ही मर चुकी थी। अब ये वो पॉइंट्स हैं जो कि आप ख़ुद तो नहीं जान सकते, बिकॉज़ आपको तो पहचान ही नहीं इन चीज़ों की। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको इसकी पहचान ही बताऊंगी कि आप जब मार्केट से फ़िश ख़रीदते हैं तो आप ये कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये मछली एक्सपायर्ड थी या फिर फ्रेश है और ये पानी के अंदर ही मर चुकी थी या फिर ज़िंदा पकड़ी गई थी। तो इसको पहचानने के लिए बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं, आप उनको नोट कर लीजिए या फिर आप इनको याद कर लीजिए। तो सबसे पहली बात तो एक कंसेप्ट है, क्लियर कीजिएगा कि जैसे कि अगर हम बात करें जानवर की, बकरे की या मुर्गी की या गाय की, तो उनकी गर्दन पर हम जब कट लगाते हैं, ज़िबा करते हैं, तब वो हलाल हो जाता है। अगर कोई जानवर ज़िबा ना किया जाए यानी कि उसका खून ना बहाया जाए तो फिर वो हलाल नहीं होता, फिर वो हराम होता है। उस वक्त हम उस जानवर का इस्तेमाल नहीं करते। अब मछली में उसको ज़िबा नहीं किया जाता। अब ये अल्लाह की ख़ास कुदरत है कि मछली को तो ख़ुद ब खुद ही अल्लाह की तरफ से ही वो ज़िबा हो जाता है, उसको कट लग जाता है। वो किस तरह से? अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सांस लेते हैं फेफड़ों से, लेकिन मछली की गर्दन के नीचे उसके यहाँ पे गिल्स होते हैं, जिसको उर्दू में गिल फड़े कहते हैं। तो मछली उनसे सांस लेती है। अब जब मछली को पानी से निकाला जाता है और जब वो तड़पती है तो उसमें अल्लाह की एक हिकमत है कि जब वो तड़पती है पानी से बाहर निकल कर, तो उसका खून खुद ब खुद उन गिल्स से बाहर आ जाता है। अब इसका मतलब ये है उसकी गर्दन के पास खुद ब खुद ही एक कट लगा होता है अल्लाह की तरफ से ही, और वहीं से खून बाहर निकल आता है। अब इसका मतलब ये है कि ये मछली पहले ज़िंदा थी और अब बाहर आकर मरी है, तो ये हलाल है। अब दुकानदार क्या करते हैं कि जो मछली वो मरी हुई पकड़ते हैं, उसमें दूसरी मछलियों का उस पर खून लगा देते हैं। अब वो खून जो कि दूसरी मछलियों का होता है, तो वो मछली तो खुद हराम हो चुकी है, बिकॉज वो पहले ही मर चुकी थी। तो आपने पहले चेक करना है, मछली को पकड़ लीजिए, उसका खून साफ़ कीजिए। अगर तो वो खून वहाँ पे रहता है, वो लाल रंग का रह जाता है, इसका मतलब था कि वो बाहर आकर वो मरी है। और अगर वो खून साफ़ हो जाता है, इसका मतलब ये था कि वो मछली पहले ही मर चुकी थी। अब आपने ये पहचान करनी है कि मछली ताज़ा है या फिर ये मछली एक्सपायर है। तो इसकी पहचान है, आपने मछली को पकड़ लेना है और आप मछली के पेट में या कोई भी स्किन में आप अपने इस तरह से, अगर लेट्स सपोज ये मछली है तो आप उसमें ऐसे हाथ लगाएंगे। हाथ लगाने से जब आप उसमें एक गड़ा पड़ जाएगा गोश्त का, तो वो अगर वो गड़ा आपकी उंगली हटाने से वापस बाहर आ जाएगा, इसका मतलब है कि वो मछली फ्रेश थी। और अगर वो गड़ा वहीं पर रहता है, बाहर नहीं आता गोश्त, तो इसका मतलब है कि वो मछली ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी थी। एक और बात है,
कि आप उसकी आंखों से भी पहचान सकते हैं कि ये मछली एक्सपायर्ड थी या फिर फ्रेश थी। तो अगर उसकी आंखें चमक रही होंगी, इसका मतलब है कि ये मछली एक्सपायर नहीं है, ये फ्रेश है। और अगर आंखें बिल्कुल धुंधली हो चुकी होंगी, इसका मतलब है कि मछली एक्सपायर हो चुकी थी। तो नाज़रीन, यह था आज का प्रोग्राम। इन पॉइंट्स को लाजमी नोट कीजिएगा जब भी मछली ख़रीदें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।